मैं पिछले 4 सालों से यूट्यूब पर कंटेंट बना रहा हूँ और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आजकल के बच्चे जितना स्ट्रेस में रहते हैं, जितना डिप्रेशन उन्हें हो रहा है, जितने नेगेटिव थॉट्स उन्हें आ रहे हैं, इतना पहले कभी नहीं होता था। मेरी डेली बच्चों से बात होती है, बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं, भैया हमें रात में नींद नहीं आती, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हमारे हाथ-पैर काँपने लग जाते हैं, हमें डर लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएँगे और ऑल टाइम हम स्ट्रेस में रहते हैं। मतलब हमारी लाइफ इतनी बेकार हो चुकी है कि हमें जीने में मज़ा ही नहीं आती। और जब ऐसे मैसेजेस मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और इसीलिए मैंने डिसाइड करा था कि चैनल पर टाइम टू टाइम मैं ऐसे गेस्ट को बुलाऊंगा जो आपकी मदद कर पाएंगे। और वैसे ही आज एक ये वीडियो होने वाली है। आज हमारे साथ हैं श्री विद्या जी, जो कि एक थेरेपिस्ट है। हमारी ही एक स्टूडेंट की वो मदर है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मदर थेरेपिस्ट है और वो इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड है, वो बच्चों की मदद करना चाहती है। तो आज के इस पूरे इंटरव्यू वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे हैं और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस का बहुत ही प्यारा आंसर दिया है। इस वीडियो से आई होप आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और सारी चीज़ें कम होंगी और आने वाले एग्जाम्स में, आगे वाले प्रिपरेशन में आपको मदद मिलेगी। अब बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। हेलो मैम, सबसे पहले थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे बच्चों की आज इस इंटरव्यू के थ्रू मदद होने वाली है। तो जैसा कि मैंने बच्चों को ही बताया वीडियो के स्टार्ट में कि बेसिकली इस समय बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओवरथिंकिंग हो। तो बस उसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहला, सबसे कॉमन क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये रहेगा, जो बच्चे मुझसे भी बहुत पूछते हैं कि इस समय बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आपने नोटिस करा होगा कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो बहुत कॉमन है बच्चों में, जब मतलब उन्हें हेल्प सीक करना चाहिए। तो अगर आपने कुछ ऐसा पैटर्न नोटिस करा हो कि ये चीज़ें जब बार बार हो तो फिर मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने ऊपर। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन्स है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जनरली क्या होता है आजकल, जैसे स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है, ये बहुत कॉमन वर्ड है। हमें ये समझना चाहिए कि क्या हेल्दी है और क्या है अनहेल्दी है। जैसे कि हमें स्ट्रेस होना भी हेल्दी स्ट्रेस है या अनहेल्दी स्ट्रेस है, हम इसको कैसे पहचानें? तो भैया बिना स्ट्रेस के कुछ होगा नहीं। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो क्या आप वर्क कर पाएंगे? सबसे पहले ये समझने वाली बात। यानी एक पैटर्न तक, एक लिमिट तक स्ट्रेस होना ठीक है। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी, जैसे हमारे शरीर में बीपी है, तो बीपी अधिक होगा तो बीमारी है, और अगर कम हुआ तो भी बीमारी है। इट मीन्स बैलेंस होना जरूरी है। वैसे ही स्ट्रेस भी जो है बैलेंस होना जरूरी। अगर थोड़ा स्ट्रेस है और वो आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए तो वो सही है, फिर आपको घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आपको डिनाई करे, मतलब पढ़ने से दूर भगाए, घंटों रील स्क्रॉल कर रहे हो, या आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो किताबों को देख के इतना डर रहे हो कि आपको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, सिर दर्द होने लगा है और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर आपको उल्टी हो रही है, या आप फ्रिक्वेंटली बीमार हो रहे हैं, तो फिर आपको हेल्प की जरूरत है। जी, तो मतलब बैलेंस बनाना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब ये बढ़ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। अच्छा, जी, जी, जी। अगर कोई भी चीज आपको काम करने के लिए मोटिवेट करे तो सही, अच्छा, ठीक है। अगर वो काम से आपको दूर ले जाए तो वो रॉन्ग है। मतलब आपका कहना है अगर मुझे स्ट्रेस हुआ और हाँ बोलिए। उसके बाद स्ट्रेस के बाद मुझे लगा यार पढ़ लेना चाहिए और मैं पढ़ने बैठ गया तो वो ठीक है। बट मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है कि अब मेरा पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब करना भी चाह रहा हूँ बट पढ़ाई नहीं हो पा रही है मुझसे, तो मतलब फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। हाँ, इसको हम एक और चीज से, जैसे एंगर, एंगर से मैं आपको जाती हूँ, गुस्सा। जैसे कि अगर हम सब बोलते हैं गुस्सा खराब है भैया, गुस्सा मत करो, ये वर्ड हम बचपन से सुनते आते हैं, पर क्या सचमुच गुस्सा खराब है? नहीं। अगर गुस्सा खराब होता और फौजियों को बोल दो कि आप गुस्सा मत करो, तो क्या वो युद्ध जीत पाएंगे? नहीं। एक मिस एंगर भी सही है। मतलब परमात्मा ने हमें जो भी कुछ दिया है वो बैलेंस में सही है। हम्म। अगर बैलेंस से डिसबैलेंस हो रहा है तो गड़बड़ है, अच्छा। और उसी को पहचानना जरूरी है।
मतलब वो आपके काम में रुकावट नहीं बनना चाहिए, अगर वो बन रहा है तो फिर प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। मैम, हाँ, इसमें एक और चीज़ जो बच्चे सबसे ज़्यादा मैसेज करके बताते हैं वो ये है कि उन्हें दूसरों को देखकर बहुत एंजाइटी होती है। जैसे उन्होंने जब दूसरों को सोशल मीडिया पे देखा कि सामने वाला बहुत पढ़ रहा है या सामने वाले की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो वो खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं ना चाहकर भी। तो इससे मतलब कैसे डील कर सकते हैं वो? इससे डील करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप डील करो, आप कंपेयर करो, पर किससे कंपेयर करो? अपने आप से। जी। खुद से कंपेयर करो। खुद से कंपेयर कैसे? हम सबसे वीक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। मान लो क्लास में सबसे वीक बच्चा है, उसने 4 आंसर किए, पहले दिन आपने 5 क्वेश्चन दिए, उसने सिर्फ 1 किया, ठीक है? अब वो अगर वो 1 किया, अगर वो टॉपर बच्चे को देखेगा, तो उसे बहुत एंग्जायटी होगी, डिप्रेशन होगा, उसे लगेगा मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो खुद से सोचे, खुद से कंपेयर करे, अगले दिन वो कहे कि मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ और मैं फिर से दोबारा करता हूँ, वो 2 कर पाए, है ना? और वो अपने स्कोर बोर्ड को देखे, एक स्कोर बोर्ड बनाए, उसमें अपना स्कोर लिखे, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, हम्म। तो जब वो देखे कि हाँ, तो उसको लगेगा कि नहीं मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो उसको एंग्जायटी कम होगी। और वैसे भी जनरली प्रोग्रेस हमेशा वही व्यक्ति करता है जो खुद से मतलब हमेशा इम्प्रूवमेंट करता है, खुद से अपने आप को कंपेयर करता रहता है, पिछले वाले से अभी वाले को। अगर आप दूसरे को कंपेयर करोगे, मान लो आपका एक फ्रेंड है, आप उससे कंपेयर कर रहे हो, उसका उसका वो है कि मुझे 10 ऑफ 10 लाना है, तो आप 10 ऑफ 10 पे रुक गए। जैसे मैं बहुत सुंदर उदाहरण देती हूँ वैष्णो देवी जाने का, है ना? आपको हाई स्किल, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, तो आप वैष्णो देवी जाओगे, आप पूरे पहुंच गए, फिर क्या होगा? फिर आप नीचे उतरोगे, हम्म। है ना? जी जी जी। मतलब आपने एक गोल बना लिया, उस गोल को आपने फिक्स कर लिया, अब आपको लग गया कि मेरा तो यहाँ सब हो गया, अब मुझे जब आप जिस दिन व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मेरा पूरा हो गया, तो वो नीचे आने लगे। ठीक है, समझ। लेकिन उसको लगेगा कि नहीं मुझे और सीखना है, मुझे अपने आप से बेहतर होना, आज मैं जहाँ हूँ मुझे कल वहाँ बेहतर होना है। क्योंकि हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि हम शुरू से प्रोग्रेस कर रहे हैं सीखने से। हम्म। हमारे पूर्वजों को देखिए वो कहाँ थे और हम आज कहाँ हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए ग्रोथ कर रहे हैं और हमेशा ये रहेगा। अब किसी भी स्किल्स में देख लीजिए, किसी भी उसमें देख लीजिए, हमेशा सीखने के लिए है। जी जिस दिन हमने सीखना स्टॉप कर दिया, हमारी प्रोग्रेस रुक गई। तो जी। अगर आप प्रोग्रेस कब रुकेगी? जब आप सीखना बंद कर दोगे, आप दूसरों से कंपेयर करोगे, वो कहाँ रुका? आप वहीं रुक जाओगे। लेकिन आप अपने आप से कंपेयर करोगे तो आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। जी, तो मैम आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे कुछ ने गोल बना लिया कि मुझे ऊपर सीढ़ी चढ़ के पहुंचना है, वो जैसे ही वहां पहुंच गए फिर वो रुक जाते, नीचे आने लग जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ये डर भी रहता है कि वो ये समझते हैं कि वो काबिल ही नहीं है, मतलब उन्हें लगता है कि शायद वो सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाएंगे या चढ़ जाएंगे तो उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, मेहनत करने से भी डरते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे ये सोचना चाहिए कि वो किसी से कम नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, आप किसी से कम नहीं है ये तो सोचो ही मत। आप अपने आप से सोचो। आप बहुत सारी चीजें करो। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प लो। आप अपने आप से कंपेयर करो। आप हर दिन जब अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करोगे, आप इसमें अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो प्रोग्रेस नोटिस करने में। आप बाकायदा की स्कोर बोर्ड बनाओ। आप टू डू लिस्ट बनाओ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप देखोगे कि हाँ, मैंने एक चीज़ सीखी है, मैं एक चीज़ कर पाया हूँ, अगले दिन मैं और प्रयास कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ कर पा रहा हूँ, तो आपको धीरे-धीरे अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। जी और फिर हमारा खुद का पैटर्न समझकर हम जो है उसको करें, बहुत तरह-तरह से। लेकिन अगर हम पैटर्न नहीं समझ पाते, तो हमें फिर किसी की हेल्प लेनी चाहिए। जी, मतलब पहले खुद ट्रैक करना है कि प्रोग्रेस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और अगर लगता है कि हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर मदद लेना चाहिए। और इसमें मैम एक और चीज़ ये है कि जैसे अगर कोई बच्चा अभी परेशान नहीं है और उसको बताया जाए कि परेशान नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ठीक है।
लेकिन जब कोई उस चीज़ से जूझ रहा होता है, अगर किसी को एंजाइटी हो रही है या वो डिप्रेशन में है, तो उस समय फिर ये चीज़ें इतना काम नहीं करती हैं। तो उस समय कोई क्विक सॉल्यूशन है कि भाई उस समय अगर कोई बहुत एंजाइटी में, स्ट्रेस में, तो वो क्या कर सकता है जिससे उसको अच्छा लगे? जैसे एंजाइटी में है तो एंजाइटी के लिए सबसे सिंपल, सबसे जो इमीडिएटली आप कहीं भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप अपने आसपास में किसी बच्चे, दोस्त, किसी को भी देख सकते हैं, तो सबसे पहले काम ये करें कि उसको एक 1 ऑफ ग्लास वाटर, 1 ग्लास पानी दें। उसको रिलैक्स होकर वो पानी पीने के लिए कहें। फिर उसको डीप ब्रीथिंग कहें। डीप ब्रीथिंग करने के लिए कहें। अब भैया आपको एंजाइटी हो रही है और आपसे डीप ब्रीथिंग नहीं हो, तो वो मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। आप अपने हाथ को ऐसे रखें। जब आप अपने हाथ को अपनी नाक के पास ऐसे ले जाएंगे, तो नेचुरली आपको यहाँ पर गरम गरम सांस का आना महसूस होगा। तो आप उस हाथ पर जब वो गरम गरम आएगा, तो नेचुरली आपका ध्यान जो है उस पर फोकस होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी एंजाइटी कम होने लगेगी। या फिर इतना होने पर भी नहीं होता है, तो आप अपने हाथों को और सब में तनाव दें। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा हाथ में, पैर में, सब चीज़ों को थोड़ा बैक साइड मोड़ें, तो वो स्ट्रेस होगी। तो आपका ध्यान उन सब चीज़ों में चला जाएगा और आपकी एंजाइटी उसी वक़्त रुक जाएगी। ठीक है, ठीक है। इससे बहुत सारे बच्चों को मदद मिलेगी। और मैम इसमें एक और चीज़ है, क्या स्ट्रेस वगैरह का नींद से भी लेना-देना रहता है? जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ़ 4-4 घंटे सोते हैं या रात भर जग रहे हैं। तो क्या इसका कोई लेना-देना रहता है स्ट्रेस वगैरह से? हाँ, मतलब अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो आप चाहे बेड पर चले गए, तो आप सो नहीं पाएँगे। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आप प्रॉपर उठ नहीं पाएँगे, आपके सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें नोटिस करने की कि अगर बहुत लॉन्ग टाइम से आपका स्लीप रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, में उसको सुधारने की कोशिश करें। सबसे पहले रात में जो है ठंडे पानी से हाथ, पैर, मुँह धोकर बेड पर जाएँ। एक टाइम रूटीन बनाएँ कि इसी टाइम पर सोना है, ये सारी कोशिश करें। अगर इसके बावजूद भी आप उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो फिर आपको नीड है, आप हेल्प लें। तो बेसिकली नींद सही टाइम पर सोना ज़रूरी है, और ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो नींद में भी दिक्कत आने लग जाती है। नेचुरली अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कंटिन्यूअसली आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो फिर आप नहीं सो पाएँगे। लेकिन जैसे ही हम अपने हाथ-पैरों पे ठंडा पानी डालते हैं, तो हमारी जो कंटिन्यूअसली जो हमारी सोच चल रही है, हमारी थिंकिंग चल रही है, वो थोड़ी-सी देर के लिए ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर तुरंत बेड पर जाएँगे, तो हमें नींद आ जाती है। सही बात है। अगर लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है और आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। जी। मैम यहाँ पर 2-3 आंसर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आपने एंड में ज़रूर से बोला कि हेल्प लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को सुनते ही नहीं हैं। मतलब वो मानते ही नहीं हैं कि स्ट्रेस कुछ होता है, एंग्ज़ायटी कुछ होती है। अच्छा, और अगर घरवाले अच्छे रहे तो फिर भी चल जाता है। चलो नहीं भी अगर वो मान रहा है पर घरवाले सुन रहे हैं वो ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, उनके घरवाले भी नहीं सुनते, उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं, और वो बोलते हैं अगर कि हमें किसी थेरेपिस्ट को दिखाना है तो घरवाले पागल बोलने लग जाते हैं। तो वो बच्चे फिर क्या कर सकते हैं? एक्चुअली ये इंडिया में मतलब हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी मिथ है कि जो है मेंटल इलनेस के लिए बात करना मतलब सीधा पागलपन ही है। मेंटल इलनेस और पागलपन में बहुत बड़ा अंतर होता है। हुँ। जैसे अगर आपको सर्दी जुकाम होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल इलनेस है, जो चीज़ आपसे नहीं सॉल्व हो रही है, उसके लिए काउंसलर की हेल्प लेना अच्छी बात है। जिस जी, तरह से हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि भैया हमारी हेल्थ अच्छी हो, क्या जी। तब कोई होता है कि बेवकूफ हुआ? नहीं। तो फिर जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, तब हमें नहीं डरना चाहिए। और आजकल बहुत अच्छा कोरोना के बाद से तो बहुत ईज़ी हो गया है कि हम ऑनलाइन जो है काउंसलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर में ही बैठे-बैठे जो है उससे बातचीत कर सकते हैं। जी, तो मतलब थोड़ा घरवालों को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी थोड़ा एक्सप्रेस करना चाहिए घर पे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बताते ही नहीं हैं।
तो या अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखें, उनसे खुलकर बात करें, दोस्तों से बात करें। अब मैं मेजरली तो मैं ये ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी कि पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ में अपनी बातचीत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आप उनको खुलकर एक्सप्रेस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी एज के दोस्त रहते हैं और वो हो सकता है कि हमें और भटका दें सही बात है। कि हाँ, तो अब जो हमारे अपने हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और वो हमें गाइड करेंगे। अगर उनके गाइडेंस से भी फ़र्क नहीं आ रहा है, तो फिर आप उन्हें समझाएँ और काउंसलर की हेल्प लें। जी। और मैम एक और चीज़ बच्चे जो बहुत बोलते हैं वो ये है कि सबको पता है कि मेहनत करना है, सबको पता है भाई जैसे अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो पढ़ाई करना है। लेकिन उसके बाद भी सब पता होने के बाद भी कुछ बच्चे जो नहीं कर पाते, उनका मन ही नहीं करता है। वो कुछ भी बोल दें कि मोटिवेशन नहीं है या उनका मन नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके सारे पैटर्न होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आपका पैटर्न। जैसे बहुत से बच्चों में ना एक पैटर्न होता है, आपको अपने पैटर्न्स भी नोटिस करने चाहिए। हुँ। जैसे कि पढ़ने जा रहे हो और अगर पीछे से आपकी मम्मा या भाई ने भी आपको कह दिया कि पढ़ने बैठ जा, तो उतने में दिमाग खराब हो जाएगा और वो पढ़ना नहीं चाहेगा। जी। तो ये जो है ना, ये सारे पैटर्न हमें नोटिस करने चाहिए और इन पे काम करना चाहिए। उनको इतने लाइट में नहीं लेना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें हैं, तो धीरे-धीरे वो एक पैटर्न बन जाता है और आगे जाके हमें दिक्कत देता है। अगर कभी-कभार है ऐसा कि आपको किसी ने बोला और आपको हर्ट हो गया, हुँ। तो ठीक है। हर बार अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है या आपके भले के लिए भी कुछ कह रहा है और आपको उससे बुरा लग जाता है, तो आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। जी, मतलब ये वही बात हो गई कि कई बार खाना नहीं खाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो खाना नहीं खाएँगे आज, पढ़ाई नहीं करेंगे। हाँ, नहीं मतलब आप करने ही बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा कि आप करने ही जा रहे हैं और एकदम से टोक दिया कि चलो वही कि जाओ तुम पढ़ो। आप पढ़ने जा रहे थे, उसने कह दिया पढ़ो, तो आपको हर्ट हो गया और अब तो मन नहीं कर रहा है मेरा पढ़ना, अब मेरा मन खराब हो गया और मैं नहीं पढ़ूँगा। तो ये एक बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल है, लेकिन धीरे-धीरे नोटिस करेंगे तो वो कई चीज़ों में मेजरली दिखने लगता हुँ। है। नहीं सही। इस पे काम करने की ज़रूरत है। अपने बिहेवियर को अच्छे से वॉच करने की ज़रूरत है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमें पढ़ने में, और उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा आपने जो बोला कि पढ़ने में मन नहीं लगता, हम ज़्यादातर रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। है कि ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतना तो मुझसे होगा ही नहीं कि मैं कैसे करूँ? तो इसके लिए एक बहुत सुंदर-सा मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि समझो आप ट्रेन में 2 बच्चे जा रहे हैं, है ना? आप 2 बच्चों को ले जा रहे हो। एक बच्चा ट्रेन और जर्नी थोड़ी बड़ी है, 36 घंटे का सफ़र मान लीजिए। एक बच्चा बैठा, बैठते से ही उसको लगा कि थोड़ी देर में आपको बोले, "कितना टाइम लगेगा? कब पहुँचेंगे? मुझे अच्छे ही नहीं लग रहा है, कब करना है?" तो आप उसके साथ कैसे रहेंगे? परेशान हो जाएँगे। दूसरा बच्चा बैठा है, खिड़की में से देख रहा है, नदी, पहाड़, झरने सबका एन्जॉय कर रहा है। तो उसकी जर्नी कैसी रही? अब दोनों बच्चों में से किसकी जर्नी आसान है? जो आराम से एन्जॉय कर रहा है। हाँ, जो आराम से एन्जॉय कर रहा है। वैसे ही जब माना कहना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो फैक्ट्स है कि आपको पढ़ना है। आप रिज़ल्ट मत देखिए कि आपका क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बिठाओ कि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना पड़ता है, हम नया सीख रहे हैं। तो आप इस बात पर रोज़ फ़ोकस करो कि आज मैंने नया क्या सीखा, हुँ। और जो नया सीखा, अच्छे से सीखा, उसकी खुशी मनाओ। हुँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं आती। हम मुश्किल से मेहनत करके उसको सीख पाते हैं और जैसे ही हम सीख जाते हैं, हम उसके लिए खुश होना छोड़ दो। भूल जाते हैं। हुँ। एटलीस्ट उस टाइम पर खुश होइए कि मैंने सीखा।
और हर दिन खुश होइए कि आज मैंने नया क्या सीखा। एक जनरल बनाइए, उस पर लिखिए कि आज मैंने नया क्या सीखा, और वो नोट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए कि आप बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। सभी आप जब लोग पढ़ते हैं तो सभी सभी आपके आसपास ध्यान देते हैं। और सबसे मेन तो मैं जब देखती हूँ कि आप पे एक ही बार मेहनत कर रहे हैं, आप भैया वगैरह जो आपको पढ़ा रहे हैं वो हर बार कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप अभी मेहनत करके एक कॉलेज चले जाएंगे, फिर उनके लिए नए बच्चे आ जाएंगे, फिर वो उसी जोश से, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी मेहनत के साथ रहेंगे। वो तो नहीं घबरा रहे हैं। आप एक ही बार में क्यों घबरा रहे हो? सही बात है। नहीं, ये बहुत घबराते हैं बच्चे। तो वो यही है कि जो रिजल्ट ज्यादा देखेगा वो ज्यादा घबराएगा। रिजल्ट देखना बंद करिए, डे टू डे उसको देखिए, प्रोग्रेस को देखिए, तो ही आप इजीली ये सब कर पाएंगे। मतलब पूरा प्रोसेस एंजॉय करना है। जैसे आपने कहा ट्रेन से जा रहे हो तो देखते हुए आराम से एंजॉय करते हुए जाओ, ये मत सोचो कि स्टेशन अच्छा होगा, पूरा रास्ता ही अच्छा है, फिर वहां तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, मेहनत कर रहे हो तो। हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर कोई बच्चा घुसते से ही बोले कि भैया मेरा स्टेशन किस साइड आएगा, और वो परेशान होता रहेगा इस साइड आएगा, साइड आएगा, इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा, तो क्या वो अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाएगा? भैया जब स्टेशन आएगा तब स्टेशन देख लेंगे, अभी तो जर्नी को एंजॉय करो। मतलब तो रिजल्ट जब आएगा तब की तब से देखेंगे, कौन सा कॉलेज मिल रहा है तब की तब से देखेंगे, अभी जो मेहनत कर रहे हो उसको एंजॉय करो, प्रोसेस को एंजॉय करो। प्रोसेस को एंजॉय करो। आप हर दिन ये देखो कि मैं क्या सीख पा रहा हूँ। अगर मान लीजिए ईश्वर ना करे कभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं भी रहा, तब अगर आप ये लिखेंगे कि, तो आप ये देखेंगे कि आपका लेवल अप हो गया। हाँ हाँ जी। आप जहां थे वहां से काफी ऊपर हो गए हैं आप में। और हो सकता है, एक चीज है कि हर असफलता अपने अंदर कुछ न कुछ सफलता लेकर आती है। जी। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने पूरी मेहनत करी है, पूरी ईमानदारी से सब कुछ किया है, और फिर भी आपका वहां नहीं हुआ, इट गॉड ये चाहता है, ईश्वर ये चाहते हैं कि आपके लिए कुछ स्पेशल लिखा है। मैं इसमें के लिए फिर से एक कहानी बताऊंगी। 4 फ्रेंड्स रहते हैं, चारों इंजीनियरिंग के लिए इक्वली मेहनत करते हैं। तो उसमें से 3 फ्रेंड्स का हो जाता है, एक फ्रेंड्स नहीं, उसका नहीं। उस टाइम तो उसे बहुत दुख होता है। फिर आफ्टर 10 इयर्स क्या होता है कि वो चारों बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, और उनका वो दोस्त सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लेता है, जो आगे चलकर उन तीनों दोस्तों को हायर कर लेता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो इट मीन्स ईश्वर ने उससे भी बड़ा आपके लिए कुछ सोच रखा है। जी, टेंशन लेने की लेकिन जरूरत नहीं है छोटी छोटी। 100% दिया होना चाहिए। ये नहीं कि चलो ठीक है नहीं हुआ तो मेरे लिए कुछ नहीं, वो नहीं करना है। आपको अपना 100% देना है। जी, मेहनत करना ज़रूरी है। मैम इसमें एक और चीज़ मैंने जो बच्चों से बात करते हुए नोटिस करी कि बहुत सारे बच्चे अपने पास्ट को जकड़ के बैठे होते हैं कि मतलब मेरे साथ ये हुआ इसलिए आज मैं ये कर रहा हूँ। मतलब उनको कितनी बार भी समझाओ बट वो एक चीज़ पकड़ लेते हैं कि मेरे साथ तो बचपन में ऐसा हुआ था, मेरे साथ तो पिछले साल ऐसा हुआ था, और वो चीज़ कहीं न कहीं उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती है। तो आपने भी ऐसे बहुत केसेस देखे होंगे, तो इससे मतलब वो कैसे डील कर सकते हैं? हाँ, ये बात सही है कि हम ह्यूमंस हैं, हम कुछ भी करने जाते हैं तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें हुँ, आगे याद आता ही है, ये हर एक के साथ होता है। लेकिन आप ये देखिए कि आप अपने आप को चुनौती दीजिए कि मान लीजिए आप बोल रहे हो कि मैं तो भैया फेल हो जाता हूँ हर बार, मेरे तो हर बार क्लास में कम नंबर आते हैं, है ना? ठीक है, हम ये चुनौती मान लीजिए। तो आप चुन तो फिर आप अपने आप को दीजिए कि क्या आपने हर बार इतनी मेहनत करी थी? जी। अगर आपने, हुँ, तो आपका आंसर आएगा नहीं, मैंने उतनी मेहनत नहीं करी थी। तो फिर जब इतनी मेहनत नहीं की थी तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि इस बार इतने नंबर नहीं आएंगे? अगर आपने उतनी ही मेहनत करी थी और फिर भी नहीं आए, तो फिर सोचने वाली बात कि क्या राइट वे में मेहनत करी थी?
तो इस तरह से चुनौती भरे सवाल दीजिए। और अगर फिर वही बात कि अगर आप अपने आप डील नहीं कर पाते तो अपने पेरेंट्स के साथ कंसल्ट कीजिए, अपने सिबलिंग के साथ कंसल्ट कीजिए। वहां भी आप अगर नहीं संतुष्टि पाते तो आप प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लीजिए। जी, तो थोड़े खुद से सवाल करना भी ज़रूरी है। मैम मेरे आखिरी कुछ क्वेश्चन है आपसे। पहला तो एक ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग परेशान हैं बट उनको ये नहीं पता वो क्यों परेशान हैं। तो बच्चे इसके लिए क्या कर सकते हैं जानने के लिए कि भाई मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण हमको अजीब लगता है या कुछ भी लगता है? नहीं तो वो सबसे पहले वही कि अगर आपको क्या फील हो रहा है उस फीलिंग को लिखिए। जी। मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। आप अपने लिए लिख रहे हैं तो आप तो कुछ नहीं सोचोगे। आप अपने आप को जज मत कीजिए, आराम से लिखिए। लिख कर उसको पढ़िए। पढ़कर एक और कॉलम बनाइए, उसमें अपने फेवरेट दोस्त का नाम लिखिए और फिर सोचिए कि उस दोस्त की ये समस्या है हुँ। और उसको एडवाइस दीजिए और वो एडवाइस भी लिखिए। और फिर डे टू डे डेली करिए। काफी 1 वीक तक करिए, 2 वीक तक करिए, तो काफी हद तक आप अपनी समस्या खुद से सुलझा लेंगे। हुँ। अगर फिर भी नहीं लगता है तो अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स से बात करने में मत हिचकिए। पेरेंट्स समझेंगे। अगर आप नहीं कहेंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे उनसे बात करने का, तो वो कैसे समझेंगे? जी। उनसे बात करिए और उनको बताइए। और अगर वहां भी हल नहीं होती है तो फिर वही बात है। जी। जी और मैम कुछ लोग ऐसा रहते हैं जो खुद को लेके भी बड़े इनसिक्योर रहते हैं कि मतलब खुद के लिए बड़ी नेगेटिव इमेज बना लेते हैं। तो उससे कैसे वो बाहर आ सकते हैं? क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर वो लोग जो खुश हैं वो खुद के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। बट कुछ ऐसे जो अपने बारे में ही बहुत बुरा सोचते हैं तो उनको कैसे वो कर सकते हैं इसको ठीक? सेल्फ लव। देखिए, आज हम लोग क्या होता है कि आज हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ रिश्ते बनाना बहुत, इससे रिश्ता बनाओ, न जाने कब काम आएगा। हुँ, हुँ। ठीक है ना? लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि खुद से रिश्ता बनाओ, इसके साथ तो हमेशा ही रहना है। रहना जी। तो खुद के साथ टाइम दें, खुद के साथ रिश्ता बनाएं, शांत जगहों पर जाकर बैठें, खुद से बात करें, खुद की बात सुनने। जब से मोबाइल आ गया है हम अपनी बात सुनना नहीं चाहते। दूसरों की बात तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी खुद की बात नहीं सुनना चाहते हैं। हम जरा फ्री होते हैं, झट मोबाइल लेते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं। हम परेशान होते हैं, हम सुनना नहीं चाहते हम क्यों परेशान हैं, क्या परेशानी है, क्या कारण है। बिल्कुल नहीं, हम रील स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी और करते हैं। पर हम तो जब हम अपने से ही अपनी बात नहीं कर रहे हैं तो दूसरों से कैसे करेंगे? सही बात है। तो पहले अपने से अपनी बात करें। जब भी परेशान हो शांत जगह जाएं, मोबाइल बाहर रख कर जाएं, बैठें, अपनी बात को सुने, क्या कह रहा है। अगर समझ में आ रहा है कि ओवर थिंकिंग के फेज पे जा रहे हैं, बात नहीं समझ हो रही है, तो उसे लिखना चालू करें। लिखेंगे तो क्लियरनेस आ जाएगी। फिर वही कि लिखने के बाद उसे दूसरों की समस्या समझें और उसे सॉल्यूशंस दें। खुद से प्यार करें। जैसे मैं बताती हूँ कि अगर आपका कोई फेवरेट शर्ट हुँ। है ना? और वो धुला हुआ नहीं है, जी। तो क्या वो आपका फेवरेट नहीं है? है फेवरेट तो फेवरेट ही रहता है। तो उसको उसमें क्या करेंगे? आप उसको धोएँगे और आयरन करेंगे। मतलब उसको बेस्ट करने के लिए उसमें चीज़ें ऐड कर लेंगे। ठीक है? तो वैसे ही अगर हम में कोई कमी है, ना फेवरेट होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। तो अगर मैं अपनी फेवरेट हूँ, मुझे अगर मैं अपनी फेवरेट बन जाऊँ, अगर मैं ये आपका शर्ट गंदा है और मैं बोलूँ कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपका मेरा फेवरेट है। हुँ। मुझे पसंद आता है या नहीं आता है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपका फ़ेवरेट है। वैसे ही अगर आप आपके पसंदीदा हो, आप अपने आप से प्यार करते हो, आपका अपने आप से रिश्ता अच्छा है, तो कोई कभी आपको अपनी कोई कमी बताता है या उस पे बात करता है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। हुँ। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप आपकी पसंद हो। और जब कोई चीज़ है तो वो वैसे ही आयरन करने और धोने जैसी बात है। उस कमी को हम सुधार सकते हैं। जी, तो खुद का सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है।
और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जीवन में अगर कुछ ज़रूरी है, तो खुद के साथ खुद का रिश्ता ज़रूरी है। इसके चाहे तो आप हमारी वर्कशॉप भी ले सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत ज़रूरी है ये। और मैम आपने अभी मोबाइल की बात करी और ओवरथिंकिंग की बात करी, तो इन दोनों से मेरा क्वेश्चन है, पहला तो ये आजकल मोबाइल चलाने की लत लग गई है बच्चों को, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? और जो ये ओवरथिंकिंग चलती है, उनका कहना है कि बस दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बंद नहीं होता। तो इन दोनों से कैसे डील करें? डीप ब्रीदिंग करें। एक्चुअली आदत बनाएँ। ब्रीदिंग की आदत बनाएँ। जैसे आप पढ़ने जा रहे हो या कोई भी काम करने जा रहे हो या आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, तो विदिन 2 मिनट रुक जाएँ। मोबाइल के अंदर 30 सेकंड का या 1 मिनट का आप वो डालें टाइमर, जी। और उसके बाद अपना हैंड रखें और अपनी साँस पर फ़ोकस करना लगें। आप स आप रिलैक्स हो जाएँगे। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मेरी ओवरथिंकिंग ज़्यादा है, तो आप कुछ सेकंड के लिए बीच-बीच में साँस को रोकिए। अच्छा, ठीक है। 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए, जैसे गहरी साँस ली, फिर उस साँस को 2 से 3 मिनट रोका। मिनट नहीं, सेकंड सेकंड। सेकंड जी। और फिर उसको छोड़ें। जी। तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन ये पहली बार में नहीं होगा, इसकी भी आदत धीरे-धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपको जब भी हो रही एंग्ज़ायटी हो रही, आपका पैटर्न बन जाएगा। जैसे ये पैटर्न बना लिया, जब से मोबाइल चले, हमने एक पैटर्न बना लिया है। किसी ने कुछ बोला, आया, मोबाइल उठाया और जी। पकड़ के इंस्टॉल करने लग गए या जो भी हम करना चाहते हैं या गेम करने लग गए। तो ये क्या, ये एक दिन में बना? नहीं। पैटर्न बन गया धीरे-धीरे करके। तो वैसे ही इस पैटर्न को सुधारने के लिए जो नई हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, वो भी धीरे-धीरे करनी पड़ेगी। पर ये बात है कि ये इंटेंशनली होगा। आप चाहेंगे कि मुझे बदलना है, मुझे करना है, तो आपको ये इंटेंशनली करना पड़ेगा। इसमें मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा स्टार्टिंग में, आपको इंटेंशनली करना पड़ेगा इसको। वही, जैसे पढ़ाई भी, पढ़ाई का डे टू डे रिजल्ट भी हमें खुश नहीं करेगी, पर हमें इंटेंशनली खुश करना होना पड़ेगा। जब आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर लेंगे, तो चौथे दिन अपने आप खुश होने लगेंगे। तो ये पहले दिन आप मान के चलो कि आपको खुशी नहीं होगी। पहले दिन आपको एक एक्ट के रूप में खुश होना पड़ेगा। हाँ। आप बोला, हाँ, मेरा नंबर आया। दूसरे दिन आप 2 बार लिख लो, तो आपसे मम्मी या भाई-बहन या कोई भी पूछेगा, तो देख मेरे कल यहाँ आए थे, आज मेरे आए। उसको बता के आपको अच्छा लगेगा। फिर तीसरे दिन हो सकता है कि उनको भी दिलचस्पी आए कि आज कितने नंबर आए। तो ऐसे डे टू डे उन चीज़ों से जो है एकदम से माहौल चेंज होने लगेगा और आप इंटरेस्ट आने लगेगा। ऐसे भी कर सकते हैं एक चीज़ और, कि जैसे आपका फेवरेट गेम ले लीजिए। जनरली लड़कों का क्रिकेट होता है। अगर हमें कोई मैथ्स की बात करते हैं, अगर कोई सवाल हमसे एक बार में राइट हो गया, तो हम उसको 6 नंबर दे देते। अगर नहीं हुआ, दोबारा प्रैक्टिस करके करना पड़ा, 4 नंबर। तिबारा करा, 2 नंबर। तो अब आप बता सकते हो कि आज मैंने एक 6 मारा, आज मैंने एक चौका लगाया। जब इस तरह से लिखोगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगे। इंटरेस्ट आएगा। और ये हमारे माइंड का वो है कि जिस भी चीज में हमें जरा भी खुशी मिलती है, वो कर तो वो करेगा। दोबारा करने हाँ। के लिए फोर्स करता है। तो जब 5 सवाल किए आपने, मान लीजिए पूरे सब 5 में से एक सवाल ऐसा होगा जो आपसे एक ही बार में बन गया, तो आप 6 लिख लोगे। लेकिन अगर दूसरे दिन आपसे नहीं बना, तो आप 7 सवाल भी करोगे कि यार एक 6 तो लग जाए। हाँ, हाँ। जी। हाँ। तो इस तरह से आप कुछ-कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो और खुश हो सकते हो। जो आपको ये इतना सब कुछ स्ट्रेस लग रहा है, वो कम होगा। जी। और मैम मोबाइल एडिक्शन पे भी थोड़ा मुझे बताइए कि अब कुछ लोग ऐसे वो टाइमर भी लगा लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट अब उनको आदत ही हो गई है, तो वो ब्रेक कैसे करें? उसके लिए यही है कि सबसे पहले खुद से प्रयास करें। टाइम सेट कर लें कि भैया मैं ये काम करने से पहले मोबाइल नहीं देखूँ। ठीक है।
जैसे कि मान लीजिए सवेरे सबसे पहले आजकल सबका रूटीन हो गया है कि उठते से ही मोबाइल चेक करते हैं। तो नहीं, मैं पहले ये करूँगा, कुछ भी अपना एक डे टू डे लिस्ट बना लें और पहले मैं ये 3 काम करूँगा, 3 के बाद मैं मोबाइल। जी, तो मतलब पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये करना है, तब होगा। बिना डिसाइड करे, बिना मतलब फ़ोकस डाले, थोड़ा प्रेशर डाले, नहीं, अच्छी आदतों के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मैम आप अच्छी आदतों की बात कर रही हैं, तो एक सवाल ये भी है, अगर कोई आपके पास आता है बोलता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलना है 1 साल में, अच्छा होना है, तो कुछ ऐसी आदतें जो आपके हिसाब से होना ही चाहिए उसके अंदर? सबसे अच्छी आदत मतलब हर व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट है हुँ, और ये है कि कुछ अच्छी आदतें होना ही चाहिए। तो वो क्या करना चाहता है, आप एक दिन में अपने आप को बदल नहीं सकते, सबसे पहले तो यही। दूसरा ये है कि माइंडफुलनेस होना जी, चाहिए, हमेशा प्रेजेंट में जीने की आदत होना चाहिए। दूसरा, अपनी बातों को कहते और दूसरों की बातों को सुनते आना चाहिए। जी, और अगर आप कोई भी आदत, कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, तो आपके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए ठीक है। हुँ, और दूसरों की हेल्प भी करते आना चाहिए और दूसरों की हेल्प लेते आना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि जिस तरह से मैं किसी की हेल्प ले रहा हूँ, तो मैं उसको कोई जज नहीं कर रहा हूँ या मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत डाउन में है। हाँ, जी, जी। तो उसी तरह से अगर मैं किसी की हेल्प ले रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ी बात हाँ, नहीं हो जी, गई। जी, हेल्प ले सकते हैं और हेल्प लेने और देने दोनों से रिश्ते अच्छे होते जी, हैं। जी। आजकल ये एक बहुत हो गया कि नहीं, मैं खुद से सब कर लूँगा, मुझे हेल्प, नहीं चाहिए। मुझे मदद नहीं चाहिए। तो वो बहुत गलत है। आप अगर जैसे पेरेंट्स, हो सकता है आपके पेरेंट्स को आपसे कम आता हो, लेकिन अगर फिर भी आप उनको बताएँगे, करेंगे, तो उनसे आपके कुछ नहीं होगा, तो उनसे जो कन्वर्सेशन से आपकी जो रिश्ते बनेंगे, वो आपको सुकून देंगे। जी, और कहीं कोई पेरेंट्स को भी लगेगा कि आपने उनको सम्मान दिया। हुँ। तो बहुत ज़रूरी नहीं, आपने एकदम सही बात बोली। मैम एक आखिरी सवाल और मेरा इससे रिलेटेड आपसे ये है कि टाइम कितना लगता है? आजकल हड़बड़ाते हैं सब, तो जैसे अगर कोई एंग्ज़ायटी में है, डिप्रेशन में है या बहुत परेशान चल रहा है ज़िंदगी में, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, तो लगभग कितना टाइम लग जाता है जब वो थोड़ा प्रोग्रेस देख पाता है? ये खुद के विल पावर पे है। जी, अच्छा, ठीक है। कोई व्यक्ति 1 वीक में, 1 सेशन में ही एकदम से काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर जाता है। किसी को 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पैटर्न कितना आपने कितने समय से उस थॉट को इतना गहरा बना अच्छा, रखा ठीक है। है, जी। वो सारी चीज़ें काम करती हैं। नया पैटर्न है, जल्दी टूट जाएगा, पुराना है तो टाइम लगेगा। पुराना है तो टाइम तो मैं लगेगा। और फिर ये जी, कि आप कितना तैयार हैं खुलकर हुँ। बदलने के लिए। मतलब रेडी होना पड़ेगा आपको तब है। तो मैम जैसे अब आपने बोला और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैटर्न जितना पुराना हो जाता है उतनी दिक्कत होती है। तो जैसे अगर कोई अभी देख रहा है इंटरव्यू और वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है या मदद तो वो कैसे कर सकता है? डिटेल्स वगैरह अगर आप शेयर करें क्योंकि पैटर्न कुछ अभी यंग एज है उनकी। अभी वो पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं लेकिन एक बार 25-26 के होगा तो 10-10 साल पुराना पैटर्न हो जाता है। नहीं, कितने भी साल पुराना हो, हर पैटर्न टूट सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप तोड़ना चाहें। कोई एडिक्शन कितना भी पुराना हो, बस आप ये है कि आप छोड़ना चाहें। आप एग्री हैं, आप कभी भी, किसी भी समय पे सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। ठीक है मैम, मैं आपकी डिटेल्स लेके डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर दूँगा बच्चों के साथ, तो वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर पाएँगे। क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सच में नीड है, मतलब समझ आता है जब उनसे बात करो, बट समझ में भी नहीं आता। अच्छा बहुत सारे आपने नोटिस करा होगा लोग थेरेपी लेने से पहले थोड़ा डरते भी हैं, क्या होगा, कैसे होगा? तो इसमें भी अगर आप थोड़ा बताना चाहें कि जैसे अगर कोई आपसे कनेक्ट करता है, तो क्या प्रोसेस रहता है? मतलब क्या आप सवाल पूछती हैं उनसे और कैसे धीरे-धीरे वो इम्प्रूव करते हैं? अभी मैंने आपसे बात करी, जी। तो मेरी बात का पैटर्न आपको थोड़ा अलग लगा होगा।
जी, मतलब मुझे समझ में आया कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं चीज़ों को। मैं एक्सप्लेन कम करती हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा पूछती जी, 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 हाँ, आप पॉज़ ले लेके क्वेश्चन तो पूछती ही हैं। जी। हूँ। जनरली काउंसलर के पास जाएँगे, काउंसलर सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है। हुँ, और लोग कंप्लेंट करते भी हैं इस चीज़ से रिलेटेड कई बार। जनरली हमारे साथ सभी के साथ समस्या ये रहती है कि सुनने वाला नहीं है। हुँ। आप जनरली दोस्त के पास जाएँगे या किसी के भी पास जाएँगे, आपने 2 शब्द बोले तो वो बोलने लग कि जाता है। वो आपको एक लंबी गाइडेंस की दे देगा। जी। तो हमको क्या लगता है हम उसको क्या जवाब देते हैं? मैं रहने दे, अ, वो नहीं समझ रहा है। जी, जी, जी। नहीं, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, वो थेरेपिस्ट के पास किसी के पास गए, वो सुना ही नहीं उनकी, मतलब वो बता ही नहीं पाए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, सामने वाले ने बोलना चालू कर दिया। ये मतलब सही चीज़ है। हर कोई चाहता है कि कोई इसको सुने, मतलब वो अपनी प्रॉब्लम बता पाए। तो रियल में काउंसलर का काम यही है कि वो बहुत अच्छे से आपको सुनता है और आधी थेरेपी लगभग मैंने तो यही नोटिस करी है कि आधी थेरेपी सुनते-सुनते ही हो जाती है। उसके बाद जो हमें लगता है ज़रूरत लगती है, तो होती है और काफ़ी मुझे लगता है कि 3 से 4 सेशंस में तो बहुत अंतर आ जाता है मतलब लगभग 90% लोगों की तो सारी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाए। मतलब 3 से 4 सेशन में आपको समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उन्हें ठीक करना है और एक चेंज दिखने लग जाता है आपको। हाँ, उन्हें खुद को नोटिस होने लगता है अपना चेंज और बहुत वो मतलब जो रिलैक्स महसूस करने लगते हुँ। हैं। जी। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारे सवालों का आपने जवाब करा, आज बहुत सारे बच्चों को मदद मिलेगी, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच और मैं आपकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा आपसे कनेक्ट करना चाहे तो डायरेक्टली आपके नंबर के थ्रू आपसे कनेक्ट कर लेगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बाकी आप लोग जो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 12th क्लास में जब देख रही थी कि आप मॉर्निंग में 4-4 बजे उठकर पढ़ा रहे हैं, वो सारा देखकर तो मुझे वाक़ई आपको सैल्यूट करने का मन हुआ। जनरली पेरेंट्स भी 4 बजे नहीं उठते हैं बच्चों के साथ। तो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे सभी बच्चों से यही कहना है कि जब आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करने वाले भैया-दीदी हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और डटकर मेहनत करना चाहिए। ईश्वर ज़रूर आपको अच्छा ही रिज़ल्ट देगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अगर आज की इस वीडियो से आपको कोई भी लेसन मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा। जितने ज़्यादा बच्चे ओवरथिंकिंग से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर आएंगे, आपके गुरु भैया को उतनी खुशी होगी। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।